सो गाइस गेम्स तो आप सभी खेलते होंगे, वो चाहे आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में या फिर आपके टीवी में। पर क्या आपको पता है गेम्स खेलने के कुछ फायदे भी होते हैं? सो गाइस गेम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होता, गेम्स आपकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिजीत और ट्विस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में गेम्स खेलने की एडिक्शन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज का एडिक्शन सही नहीं है। सो जो पहला बेनिफिशियल पॉइंट निकल के आता है वो है लिटरेसी। सो आपके मन में अब ये सवाल तो जरूर ही आ रहा होगा कि लिटरेसी कैसे। सो यहाँ पे बात आती है लिटरेसी की। आप जो गेम्स खेलते हो उससे आप काफी सारी चीजें सीखते हैं और आपका ब्रेन अडेप्ट करता है उस चीजों को। अब आगे आपके ऊपर है कि आप उन अडेप्टेड चीजों को कैसे अपने लाइफ में यूज करते हैं। और गेम्स खेल के आप काफी सारी लैंग्वेजेस को भी थोड़ा अच्छा सीख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पबजी प्लेयर है तो आप अपने एनिमी को जब शूट करके किल करते हैं तो जो वो शाउट करता है आप उस गेम प्ले के दौरान उस चीज को ध्यान नहीं देते, आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर हाँ, जब आप उस चीज को वापस से सुनते हैं तो आपको याद आता है कि यार ये तो मैंने सुना था, और आप उस चीज को बार बार सुनते हैं क्योंकि आप पबजी खेलते हैं और आप एनिमीज को किल करने के लिए पबजी खेलते हैं। तो आप जब किल करते हैं और वही चीज को बार बार सुनते हैं तो आपको वो एक प्रकार से याद हो जाता है। सुनिए, जो दूसरा बेनिफिशियल पॉइंट निकल के आता है वो है पेशेंस। अब यहाँ पे बात आती है पेशेंस की। दोस्तों पेशेंस इसलिए क्योंकि आप जो गेम खेलते हैं उसमें काफी ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पेशेंस बनाना पड़ता है अपने अपोनेंट को खोज के मारने में। जी हाँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम्स जैसे कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और भी काफी सारे गेम्स है, फोर्टनाइट हो गया। मतलब मैं इनके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आप बहुत ज्यादा आसानी से समझ पाए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप बोर भी नहीं होते हैं, एनिमीज को खोज खोज के किल करने में आपको काफी ज्यादा मजा भी आता है और कैसे आपका टाइम बीत जाता है आधा से 1 घंटा आपको पता भी नहीं चलता। So, जो तीसरा और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहाँ पे अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर ले तो दोस्तों इंटरनेट पे तो काफी सारे गेम्स अवेलेबल है, जैसे कि शूटिंग गेम्स, क्रिकेट वाले गेम्स, उसके बाद फिर रेसिंग वाले गेम्स, मतलब काफ़ी सारे गेम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जब गेम खेलते तो आप एक स्ट्रेटेजी से खेलते, मतलब आपके पास कम रिसोर्स होते हैं और आप उस कम रिसोर्स में कुछ अच्छा खेलने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास कम एमो, अब आप अगर शूटिंग वाली गेम खेल रहे हैं तो आपके पास कम एमो और कम हेल्थ है, तो अब आपको उसी कम एमो और कम हेल्थ में बचते हुए एनिमी को किल करते हुए गेम को विन करना है। वो या विनर विनर चिकन डिनर लेना हो या फिर बोया है। तो यहाँ पे गेम्स हमें स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को करना सिखाती है। दोस्तों हर एक गेम हमें कुछ नया सिखाती है, कुछ हमें नया सीखने को मिलता है गेम्स खेलकर। सो गाइस जो चौथा पॉइंट है वो है गोल्स को अचीव करना। दोस्तों गेम्स हमें गोल्स अचीव करना सिखाते हैं, क्योंकि आप जब भी गेम खेलते हैं आपका कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है कि आज यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि अगर कोई लेवल वाली गेम है तो आप चाहते हैं कि आज 10 लेवल तक कंप्लीट कर देना या फिर ये लेवल एटलीस्ट कंप्लीट करना है। और अगर आप खेलते खेलते हार जाते तो फिर आप शुरुआत से शुरू करके उस गेम को फिर से खेलते और आपका टारगेट होता है, एक ही टारगेट होता है कि उस लेवल को या फिर उस गेम को, अगर गेम खत्म होने वाला तो उस गेम को कंप्लीट करना। तो हाँ, आपको गेम्स गोल को अचीव करना भी सिखाती है। तो जो पांचवी चीज है वो है टीम वर्क। दोस्तों गेमिंग हमें सिखाती है टीम वर्क, यानी कि कैसे आप एक से ज्यादा इंसान के साथ, मतलब अपने दोस्त हो गए या फिर रिश्तेदार, मतलब किसी के साथ टीम वर्क कैसे करें, मतलब कोई भी चीज को मिलकर कैसे पूरा करें। मान लीजिए आप किसी भी चीज में के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी फ्रेंड की हेल्प लेते हैं तो और ज्यादा वो काम कन्वीनियंट हो जाता है एज कम्पेयर टू एक सिंगल प्लेयर या फिर मेंबर कह लें। ये गेम्स के साथ भी होता है और रियल लाइफ में भी होता है। तो जैसे कि अगर आप स्क्वाड में गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे आप एक लीड मेंबर होते हैं या फिर फॉलोअर होते हैं, मतलब एक गेम का एक हिस्सा होते हैं, एक स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, जिससे कि आप बिना कोई चीटिंग के गेम को अच्छे से पूरा करते और विन करते हैं। तो ये चीज़ आपको गेमिंग भी सिखाती है। सो गाइस जो छठा पॉइंट है वो है सोशलाइजेशन। दोस्तों गेमर्स की ये इमेज बनी हुई है कि सब सोचते हैं कि एक गेमर है वो तो हमेशा घर पे अकेले रात में या फिर कभी भी सुबह दोपहर शाम रात रूम बंद करके किसी कोने में जाके गेम्स खेलता होगा और ना किसी से मिलता होगा, ना किसी से बात करता होगा, ना ही सोशल मीडिया यूज़ करता होगा। पर ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आजकल जो गेमर्स होते हैं वो ऑनलाइन जो गेम्स खेलते हैं उसमें उनके काफ़ी सारे नए फ्रेंड्स बनते हैं, क्योंकि वो कभी कभार रैंडम गेम्स खेलते हैं, सिंगल प्लेयर हो गया या फिर स्क्वाड में वो कभी कभार रैंडम स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं। मतलब काफ़ी सारे गेम्स में रैंडम स्क्वाड का ऑप्शन रहता है, मतलब आप किसी के साथ भी आप गेम खेल सकते हैं, मतलब आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। सो गाइस जो सातवां पॉइंट निकल के आता है वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन।
सो गाइस गेम्स हमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग जो गेम्स खेलते हैं, जैसे हम लोग एक्शन गेम्स बात कर ले या फिर किसी प्रकार के आर्केड गेम्स बात कर ले या फिर कोई भी रेसिंग गेम हो, तो कहाँ पे हमें शूट करना है, एम करना है, हेडशॉट मारना है, कहाँ पे वो झाड़ी में दूर में एक एनिमी छुपा हुआ है या फिर कहाँ वहाँ से कार आ रही है, मुझे उसे बचते हुए ड्रिफ्ट करते हुए निकल जाना है। वैसे ही इससे रिलेटेड ये सब चीज़ें हमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन सिखाती है। सो गाइस इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी है कि एक बार सर्वे किया गया था, तभी उसमें पाया गया था कि जो सर्जन्स है वो और अच्छी सर्जरी कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू नन गेमर। जो गेमर्स है यानी जो सर्जन गेम खेलते हैं, यानी जो गेमर है गेम भी खेलते हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा बेहतर ही सर्जरी करके दिखा दी। मतलब कि उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि वो चीज़ों को और अच्छे से कर पाते हैं। तो जो 8वां पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। दोस्तों जो गेमर होता है एज कम्पेयर टू नन गेमर, वो चीज़ों को ज़्यादा ही ऑब्जर्व करता है। जैसे कि अगर आप किसी नन गेमर के से मिले, उसके पास जाए, तो वो उतनी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेगा, आसपास क्या चल रहा है। मतलब जो जेन्युइन चीज़ें वो तो सभी देखते हैं, पर गहराई से डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेगा। पर जो गेमर्स है उनसे आप जाके मिलिए, बात कीजिए, तो आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। गेम्स खेल खेल कर उनका ऑब्जर्वेशन लेवल हाई हो चुका होता है, क्योंकि गेम्स में उन्हें हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहाँ पे क्लू है, कहाँ पे कोई गन है, कहाँ पे क्या है। मतलब हर चीज़ को ध्यान से, एकदम ईमानदारी से, ध्यान से, अच्छे से करना पड़ता है। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए और अपने सजेशंस हमें जरूर कमेंट करें। और हाँ, ये बताना कमेंट में ना भूलिए कि आप एक गेमर है कि नहीं है, और अगर गेमर है तो कितने गेम खेलते हैं, मतलब कितने देर गेम खेलते हैं और कौन सी वाली गेम खेलते हैं। प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।